नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं मेरी जूनियरशिप की स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं। यह स्टोरी आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं फर्स्ट जनरेशन का एडवोकेट हूं। मुझे क्या क्या तकलीफ हुई जूनियरशिप में, मुझे किन किन एडवोकेट के पास जाना पड़ा, वहाँ क्या क्या तकलीफ हुई, उस तकलीफ को मैंने कैसे दूर किया, साथ में मैंने कौन सी गलतियाँ की, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो उसकी व्यवस्था मैंने कैसे की, किस प्रकार से मैंने अपनी वकालत की लाइफ में आगे बढ़ा और क्या क्या दर्द और तकलीफें झेली, ये भी बताऊंगा। सत्य बताऊं तो ये वीडियो बनाने का मेरी बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं उस दर्द को और उस तकलीफ को पुनः याद नहीं करना चाहता। मगर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है क्योंकि कई लोगों के मैसेज आए कि सर आप आपकी जूनियरशिप के बारे में बताइए। तो उनको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि उनको ये नहीं लगे कि सिर्फ उनको ही तकलीफ हो रही है, उनको ही दर्द हो रहा है, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस तकलीफ से, इस दर्द से, या मुझे अपनी वकालत कैसे जमानी है, ये उनको आइडिया अभी पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो ये वीडियो जो फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट है वो अवश्य ध्यान से देंगे, बाकी एडवोकेट भी देख सकते हैं। तो शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे, कोशिश रहेगी, फिर भी क्योंकि यात्रा लंबी है तो हो सकता है कितने मिनट का वीडियो बने पता नहीं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। गांव से आया था मैं, उदयपुर कोर्ट में मेरे एक मामा जी थे दूर के रिश्तेदार में, उनके पास गया और वहां से मैं एक सीनियर एडवोकेट के पास गया। यानी कि एडवोकेट का नाम मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर कुछ दर्द भी था तो कुछ अच्छाइयां भी थी, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ ऊपर नीचे वाली बात यूट्यूब पे बोली जाए। तो मान लो एडवोकेट का नाम रख लेते हैं अपन ए। ये ए जो एडवोकेट थे वो अपने क्षेत्र के सबसे फेमस एडवोकेट थे, यानी कि उदयपुर के सबसे फेमस एडवोकेट थे, कई बार बार अध्यक्ष भी रहे थे और इनके पास लॉट ऑफ फौजदारी वर्क था। इनके पास कई सारे जूनियर थे और एकदम वेल सेट ऑफिस था। अब इनके पास रहने से पहले देखो, वकील के मन की जो बात होती है, वीडियो पूरा ही बनाना पड़ेगा, तो वकील के मन की बात होती है। तो जब मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मुझे ए वकील साहब के पास रहना, तो उन्होंने कहा मैं बात करूंगा। उनके 2-3 दिन की बात करने का जो दरमियान था, समय था, उस समय मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे उनके साथ जूनियरशिप में रख ले, या वो मुझे हाँ बोल दे, ये भी मैं प्रार्थना करता था। साथ में मैं ये भी सोचता था कि वहां जाऊंगा तो मैं खूब मेहनत करूंगा, एक एक फाइल वकील साहब के साथ बैठ के पढ़ूंगा, एक एक कानून वकील साहब को निकाल के दूंगा, कोर्ट में भी उनके साथ जाऊंगा, अच्छे से मुकदमे देखूंगा और बहुत ही जल्दी अपना ग्रोथ करूंगा और अच्छे खासे पैसे भी कमाऊंगा। ये मेरे मन में चलता रहता था। उनके पास बैठूंगा, उनसे बात करूंगा, एक एक पॉइंट फाइल खोल के बताऊंगा, बुक खोल के बताऊंगा, ऐसा मेरे मन में चलता था। और फिर क्या हुआ, मामा जी ने उनसे बात की, उन्होंने हाँ कर दी। ठीक है, तो मेरे खुशी के ठिकाने नहीं रहे। फिर क्या हुआ देखो, अब आपको ये समझ में आएगा, नहीं वकील साहब बहुत फेमस वकील थे, फेमस वकील है, थे क्या, अभी भी है। इनके पास काम भी बहुत ज्यादा था, जूनियर भी खूब थे और सारा मामला अच्छा था। इन्होंने मुझे हाँ कह दिया। जिस दिन मैं उनके पास जूनियरशिप गया, मैं दौड़ लगा, नमस्ते किया, उन्होंने भी आ जाओ मुकेश आ जा बोला। फिर उनके वहां क्या था साहब कि उनके पास कम से कम 10 से 15 जूनियर थे, मुझे नहीं मालूम कितना जूनियर थे क्योंकि उदयपुर कोर्ट में ज्यादातर जूनियर उनके ही थे। फिर क्या हुआ कि वहां पर उनका दिक्कत ये आती थी मेरे को कि वहां ये उनका ये ऑफिस था, ये गैलरी थी पूरी, ये गेट लगा हुआ था, यहाँ वो बॉस बैठते थे, एक टेबल और था, या ब्रेंच थी। अब उनके 10-15 तो जूनियर हो गए, वो बॉस हो गए, फिर उनके मिलने वाले कुछ ना कुछ आते रहते, तो हम यहाँ जाके बैठता, जैसे मैं 5-10 मिनट में ही कोई इनको आ जाता और बैठने की जगह नहीं होती, तो हमें यहाँ ब्रेंच बाहर थी, यहाँ हम बैठते थे जूनियर। अब बॉस आए, बॉस के 3-4 जो जूनियर थे वो फिक्स कई सालों से लड़ रहे, मतलब 5-7 साल से वो जूनियर ही थे, अभी भी वो जूनियर ही है। तो वो क्या करते, बॉस के साथ कोर्ट में जाते, बॉस के साथ कोर्ट में आते, बॉस यहाँ से बाहर निकलते, जैसे ये बाहर निकले कोर्ट में तो हम भी इनके पीछे पीछे जाते, इस कोर्ट में गए, उस कोर्ट में गए, पीछे पीछे खड़े रहते। ना तो फाइल हाथ में आने का मौका था और ना ही बॉस से बात हो पाती थी, डायरी भी हाथ में मिलती। कुछ जूनियर ऐसे थे, 3-4 जूनियर जिनका काम था, वहां बॉस के यहाँ क्या 5 से 7 बेल रोज लगती थी, उनका काम था बेल में ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ ताक के देखते रहते थे। जैसे ही ऑर्डर हुआ फटाफट फॉर्म भरते हैं, 100 रुपये 200 रुपये लिए, और फिर मैं उन्हें यहाँ पर 100 रुपये के लिए झगड़ते हुए भी देखता था। बड़ा मुझे दुख होता था, बड़ा अटपटा लगता था। अब मैं यहाँ बैठा, सुबह आया और यहाँ बॉस 5 मिनट मिले और फिर यहाँ बैठ गया, फिर दिन भर उसके पीछे उनके पीछे पीछे घुमा, कभी नहीं घुमा, और यहाँ बैठा बैठा कोई बोलने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, क्योंकि मैं अंतर्मुखी व्यक्ति था और अभी भी हूं, ज्यादा मैं किसी से बात करता नहीं हूं। तो उसमें क्या हुआ, सुबह से ज्यादा शाम तक बैठता, ऐसा देर रखकर मैं 15 दिन बैठा।
फिर मैं वापस मेरे मामा जी के पास गया, साहब वहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं बैठा रहता हूँ दिन भर। कह रहे यार तू इतने फेमस वकील है, तो उनके पास भी नहीं सीख पा रहा है, कहाँ सीखेगा। फिर उनके कहने से मैंने कहा ठीक है, थोड़े दिन और आता, बॉस के पीछे पीछे घूमता, कभी पीछे घूम लेता, कभी वहाँ बॉस को क्या हाई पे काम थे तो जा बैठ जा करे वो करे। कभी बॉस 10-15 दिन में कभी एक दिन बोल देते कि जा एसपी साहब के यहाँ पे ये एप्लीकेशन पेश करके आ जा, या कभी मुझे आवाज लग देते मुकेश वकालतनामा ले आ, मैं वकालतनामा ले आने के लिए दौड़, या कभी कहते थे मुकेश या फोटो कॉपी रख लिया, या कभी कहते थे मुकेश जा इनको इनकी पेशी करा दे। तो वो पेशी मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं वादी की तरफ से हूँ, प्रतिवादी की तरफ से हूँ, कि एक्यूज है कि क्या है। फिर भी उसके साथ जाता था और फिर कोर्ट ढूंढता था, मुझे कोर्ट भी पता नहीं थी उस समय, फिर ढूंढ के उसकी पेशी करवाता था, वो भी बड़ी मुश्किल से, और अपनी हंसी होती थी मेरी। ऐसा करते करते मैंने 2 महीने निकाले। अब 2 महीने तक यहाँ बैठने पर मेरे अंदर घुटन होने लगी, अंदर ही अंदर मुझे लगने लगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं सुबह से घर से आ रहा हूँ वापस जाऊँ। अच्छा एक बात और बताता हूँ, मेरे फादर, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे फादर चाहते थे कि मैं दुकान करूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक दुकान बना दी थी, दुकान स्टार्ट भी कर दी थी, वो लंबी चौड़ी बात है, कभी स्टोरी में बताऊंगा। मैंने कुछ समय तक दुकान की, एक जनरल स्टोर की, फिर मैंने मना कर दिया कि मैं दुकान नहीं करूंगा। इस बात से मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा कि वकाल तो अगर दुकान नहीं करके वकालत करेगा तो आज से तेरा खर्चा तू चलाएगा। तो यानी कि जब मैं जूनियरशिप में फर्स्ट आया, उस समय मैं किराए के मकान पे रहता था, प्लस मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी, प्लस हमारा एक बेटा था, और इनकम थी 0, मैं अकेला नहीं था। तो ऐसा चलता रहा 2 महीने तक, लगभग 2-2.5 महीने तक मैं वहीं ब्रेंच पे बैठ के मैंने इंतजार किया कब बॉस बोलेंगे, कब सीखेंगे। 2.5 महीने बाद फिर मैं अंदर से डूब गया। फिर मामा जी को बार बार कहने पर उन्होंने कहा कि यार नहीं सेट बैठ रहा है। मैंने कहा मामा जी नहीं सेट बैठा, भले वो अच्छा वकील हो सकता है, मेरे नहीं सेट बैठा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो टाइप का काम करते थे, फिर उन्होंने देखो कैसे क्या स्टोरी हुई। वो कोर्ट में टाइप का काम करते थे। जिस दिन मैंने उनको कहा ना, उस समय उनका क्या है, उनके पास एक व्यक्ति टाइप कराना था, एक एडवोकेट साहब, वो एडवोकेट थे बी। तो उन्होंने कहा अच्छा यार तेरे ज्यादा जूनियर वाले क्या सेट नहीं हो रहा, तो चल इनके साथ रह। अब वो कौन थे क्या थे, मैं बिल्कुल उनको नहीं, अननोन था, पहचान रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, वो वकील साहब भी अच्छे थे, उनके पास गया। वो क्या थे, उनकी खुद की प्रैक्टिस 5-6 साल ही थी जब मैं उनके पास गया। उनके पास काम नहीं था, उनके पास 2 पेशी रहती, कभी 1 पेशी रहती, कभी कुछ पेशी नहीं रहती, और ये जो पेशी रहती थी ये भी बैंक की पेशी रहती थी, यानी वो बैंक के काम देखते थे। तो पता नहीं था कि क्या कौन वकील किसके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे अभी तो काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे आपको बता देते हैं, मैं भी बताता हूँ कि आप फौजदार जाना, सीनियर सिविल में जाना, उसमें पता नहीं था। तो उनके पीछे पीछे गया, वो उस समय मुझे कैंटीन में लेके चाय नाश्ता कराया, और मुझे उनके पास बैठकर अच्छा लगा और महसूस हुआ। उस दिन उन्होंने कहा ठीक है कल से बात करेंगे, तो मैं घर पे आके बड़ा खुश हुआ कि अब मैं जिस एडवोकेट के पास हूँ, अच्छा उनके पास कोई जूनियर भी नहीं था, तो मुझे खुशी हुई कि उनके साथ काम करने को और सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं उनके साथ रह पाऊंगा, उनसे बात कर पाऊंगा। तो वो क्या करते थे, उनको बैंक जाना होता था रोज, तो वो घर से आते थे बैंक में, कभी बैंक में 12 बजे तक बैठे थे, कभी बैंक में उनके 1 बजे आती थी। मैं सुबह 10 बजे जाता, 12-1 बजे तक बैठा रहता। वो आते नहीं, कभी वो कहते फोन करता मैं, अच्छा उस समय फोन भी बड़े महंगे थे, मेरा फोन करने की 2-5 रुपए मेरे कट जाते थे। तो फिर फोन करता तो वो बोलते हाँ मैं आ रहा हूँ, आज नहीं आऊंगा, या बोलते आज नहीं आऊंगा, यानी महीने में वो 10 दिन ही कोर्ट आते थे, बाकी बैंक जाते थे। कभी आते तो 1-2 पैसे करके वो चले गए। वो भी अपने बॉस के साथ काम करते थे, यानी कि वो मैं जब उनके पास साथ जूनियर रहा तब वो किसी दूसरे बॉस के साथ काम करते थे, तो उनको भी वो दूसरे एडवोकेट चिढ़ाते थे, अब तेरे तो वो खुद ही जूनियर आ गए, खुद ही जूनियर आ गए, ऐसा मामला चलता रहता। अब मेरे वापस अंदर घुटन होने लगी। अब मामा जी को जाके बोलूँ कि यार वहाँ भी सेट नहीं हो रहा, तो वो डांटेंगे क्या, तेरे तो कहीं सेट नहीं होता है, क्या चक्कर है। तो फिर मैं उनके साथ भी मैंने करीब 2 महीने के साथ उनके साथ मैंने प्रतीक्षा की कि आएंगे तो सीखेंगे, आएंगे तो सीखेंगे, आएंगे तो सीखेंगे। वो आते नहीं, मैं बैठा रहता सुबह शाम, कभी कैंटीन बैठता, कभी उनके, फिर मैं उनके बॉस के ऑफिस में जब बैठता वहीं बैठता। फिर क्या हुआ, तीसरी जी बात है, वहाँ बड़ा मुझे दर्द हुआ। फिर इसमें देखो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टोरी बताऊंगा, मैं बताऊंगा मैंने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ कौन सी गलती मुझे नहीं करनी थी, जो अब आपको नहीं करनी। देखो मेरा तो समय निकल गया, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, आपको मैं बता रहा हूँ। अभी ए एडवोकेट हो गए, बी एडवोकेट हो गए, सी एडवोकेट कौन थे, वो एडवोकेट जहां पर भी काम करते थे। ये खुद एक सिविल सीनियर एडवोकेट थे सिविल के,
इनके तो बेटे थे, नंबर 1 नंबर 2। एक वाला फौजदारी देखता था, 2 वाला कुछ नहीं देखता था, 2 वाला बहुत बदमाश था। मैं इनके ऊपर डायरी के हाथ लगा देता तो इसको ऑब्जेक्शन होता था कि नहीं नहीं आप तो उनके साथ हो, हमारा मत करो। फिर भी मैंने फिर रिक्वेस्ट करके ये वाले बेटे से बोला, इन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, जब तक वो वकील साहब नहीं आते बी वाले तब तक आप हमारे साथ काम करो, और वो आ जाए उस दिन करो। फिर मैं इनके ऑफिस भी ज्वाइन किया, इनके ऑफिस भी जाता था। इनके ऑफिस में दो जूनियर और थे, 2 इनके बेटे, 4 हो गए। तो अपने कोई उसमें वैल्यू नहीं थी, मैं वहाँ जाके बैठता। फिर मैंने मेरा प्रिंटर लगाया और कंप्यूटर वाला लगाया ब्लैक एंड व्हाइट पर। मेरे क्या कंप्यूटर पर इतनी टाइपिंग की स्पीड नहीं थी और हिंदी की बहुत मिस्टेक आती थी। तो जो बॉस थे सी, उन्होंने 1-2 पेज टाइप कराए, फिर उन्होंने बोल दिया नहीं, क्योंकि उनको तो सीनियर थे, उनको तो फटाफट टाइप करने वाला चाहिए था। तो मैं वहाँ सेट नहीं बैठा। मगर ये जो लड़का था ये क्या करता, मेरे पास एक कलर प्रिंटर था, तो बार बार मेरे हर दूसरे तीसरे दिन कोई प्रिंटर निकालता रहता और कार्टेज खराब कर देता। और मुझे 1200 रुपये की कार्टेज 15 दिन में डलवानी पड़ती, वो मेरी जेब से डलवानी पड़ती। मैं जेब, मुझे लगता है कि चलो आप 1200 जा रहे थे, मैं सीख तो रहा हूँ, सीखूंगा कुछ तो सीखूंगा, क्योंकि 2 बार ठोकरें लग चुकी थी। ऐसा कर करके मैंने यहाँ 2 से 3 महीने निकाले, मगर मैं कुछ भी नहीं सिखवाई। ये फाइल भी हाथ में नहीं, ये जो लड़का था ये फाइल भी हाथ में लेने नहीं देता था और कुछ बताता भी नहीं था। सिर्फ पैसे लेने के लिए दौड़ा था, जाओ पैसे देख के आओ, जाओ कोर्ट में साहब बैठे कि नहीं बैठे देख के आओ, जाओ एसडीओ साहब बैठे कि नहीं बैठे देख के आओ। तो मैं दौड़ता था फिरता था, पर कुछ भी पता नहीं चला। 6 महीने, यानी कि 2 महीने यहाँ पर ही मेरे खराब। फिर मैं अंदर ही अंदर से टूटने लग गया। घर खर्चा अलग चाहिए था डेली, क्योंकि वाइफ बच्चा साथ था, किराया अलग देना पड़ता था। आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर होने लगी थी। हालांकि जब मैं जूनियरशिप मैंने शुरू की थी, उससे पहले मैं नौकरी करता था नाइट में, और दिन में एलएलबी करता था। उस समय मेरे पास कुछ पैसे थे, लगभग 50-60 हज़ार रुपये मेरे पास बचत रह गई थी नौकरी से। वो पैसा मेरे पास बैंक में पड़ा था, पर धीरे धीरे वो खत्म हो रहा था। तो मैं जैसे जैसे पैसा खत्म हो रहा था, मैं ज्यादा टेंशन में आ रहा था। अब ए बी और सी तीनों से मैं कुछ नहीं सीखा। फिर क्या बात हुई, फिर मैं एक वकील साहब के पास और गया। देखो अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि कहां पर मैंने क्या गलती की है ना। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब आपको सही रास्ता नहीं दिखेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जूनियरशिप का सही रास्ता भी दिखेगा। डी, ये मेरे पड़ोसी गांव के वकील साहब थे, तो इनके पास में गया, ये लगातार नेगेटिव बात करते थे। मैं विश्वास करके इनके पास, अरे वकालत में क्या है, कुछ नहीं है, चपरासी कमाते हैं, उतना भी अपन नहीं कमाते। देखो चपरासी भी आजकल कार लेके आ रहा है, मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, अपन कहाँ है, कुछ मिलने वाला नहीं। ये यूँ चाहते थे। मुझे बाद में पता चला कि मैं वकालत छोड़ दूं, क्योंकि उनको लगता था कि पड़ोसी गाँव का है तो फिर हमारे मुकदमे काटेगा। 15-20 दिन में हर बार नेगेटिव बात करते, कभी कुछ सिखाते नहीं, कभी एक चाय जरूर ये पिला देते थे। तो 10-15 दिन में सुबह आता, इनके पास खड़ा रहता, ये घर से सारी फाइलें तैयार कर लाते, कोर्ट में ले जाकर दे देते, फाइल को भी हाथ में पढ़ने देते नहीं। इनका खुद का टेबल भी नहीं था, ना इनका चैम्बर था, तो ये भी उधर उधर टेबल पे अपना थैला रखते दूसरों के टेबल पे और जाते आते। और फिर 15 दिन मुझे लगा कि मैं इनके पास काम सीखनी चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो वकालत करनी थी और अच्छा वकील बनना था, और अभी तक कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर भी मैं दिन भर उनके बरामदे में उनके पास खड़ा रहता और दूसरे एडवोकेट से बात करते, ये बात करते, पीछे पीछे दौड़ता रहता, मगर कुछ भी मिलने वाला नहीं था, ना कुछ सीख रहा था। 6 महीने से 7वां महीना आ गया और कुछ भी नहीं आया, हाजिरी माफी लिखने के अलावा और कुछ भी मामला समझ में नहीं आ रहा था। इतने में क्या हुआ कि मेरा एक, जब कोर्ट में गया तो मेरे एक समाज का वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि यार मेरे बॉस के पास तो आ जा। जब मैं उनको दुख बताया, मैंने कहा यार मेरे समस्या हो रही है। हालांकि इतने तकलीफ मैंने कभी अपने वाइफ को, परिवार को नहीं बताई। पिताजी तो वैसे ही नाराज थे, उन्होंने पत्ता वैसे ही काट दिया था। अब वाइफ को मैंने कभी नहीं बताया। फिर क्या हुआ कि जो एक दूसरा लड़का था, वकील ही था, वो उसके बॉस के पास ले गया। वो उनके बॉस के पास इसलिए ले गया कि उनके बॉस का उदयपुर से आउटसाइड में बहुत काम रहते थे। यानी कि ये मान लो उदयपुर 50 किलो, या बिंडर, कानौर, वल्लभनगर, सराड़ा, राजसमंद, है ना, नादवारा, है ना, इस प्रकार से इनके अलग अलग कोर्ट में काम रहते थे और इसको बार बार जाना पड़ता था। तो इसने देखा कि यार मुकेश आ जाएगा तो थोड़ा मेरा भी हल्का हो जाऊंगा, तो इन्होंने मुझे बुलाया। अब मैं कहाँ चला गया, वकील साहब नंबर डी से कहाँ आ गया, मैं ई में आ गया। हाँ, अब ई की देखो क्या हुआ था वहां पे। अब आप कहते हो ना कि एक जूनियर, 2 जूनियर, मेरे पे 1 2 3 4 हो गए मेरे, ये 5वें ई। ये जो वकील साहब थे, इन्होंने मुझे मेरी पूरी वकालत का काम सिखाया। मगर यहाँ पर भी क्या तकलीफ रही थी और क्या दर्द झेला था बताता हूँ।
ये मन के बहुत अच्छे थे, इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी एक बुरी आदत थी कि गालियां बहुत देते और झगड़ा बहुत करते, बात बात पे डांटना, बात बात में। यानी कि आपके अगर मन में अगर ये है कि मैं, मेरा सम्मान रहे, मेरा माजना रहे, मारवाड़ी में तो माजने वाली बात यहाँ नहीं थी। ये तो 2 मिनट में माजना, हर रोज अपन यूं समझ लो कि 10 लोगों के सामने माजना बिगाड़ती थी। तू पागल है, तेरे को पता नहीं चलता, ये है फलाना ढिगड़ा, ऐसा इनका फिक्स था। तो मुझे काम सीखना था। मैंने फिर सोचा कि यार बहुत डांटते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत झगड़ते हैं। फिर मैंने कहा यार बाकी अपने 7 महीने देख लिया, कहीं कुछ हो नहीं हो रहा है, इनके सुन लेते, इधर से निकाल के इधर निकाल देते हैं, यही अपने को काम करना। ये क्या करते थे कि मुझे बाहर के कोर्ट में भेजते थे। अच्छा, इनका एक ऑफिस था फिक्स, अच्छा सा चैम्बर भी था। इनका एक लड़का था, वो लड़का अच्छा था, वो कभी मुझे उस लड़के ने परेशान नहीं किया, बल्कि वो मदद करता था मुझे। फिर क्या हुआ, यहाँ पर बाहर की कोर्ट में जाता था तो बाहर की कोर्ट में मुझे फाइलों को पता नहीं होता था। ये मुझे पता था कि ये फाइल देखो, ये एप्लीकेशन टाइप ये तेरे को पेश करनी और ये तेरे को बेस करनी है। ये बार बार मुझे बता देते, क्योंकि ये जाते नहीं थे कभी बाहर, मेन बेस में आते थे, बाकी छोटी मोटी एप्लीकेशन मुझे ही बेस करनी पड़ती थी बाहर की कोर्ट में। लगभग मुझे महीने में 8-10 दिन बाहर कोर्ट में जाना पड़ता था। फिर क्या था कि ये कभी कुछ बात छुपाते नहीं थे, यानी कि इनका टेबल और मेरे टेबल आसपास ही था इनके ऑफिस में। तो मैं सुबह चला जाता था 8 बजे के आसपास और शाम को 9 बजे तक रहता था। दिन में कोर्ट गए, फिर शाम को भी 2 घंटा, सुबह भी 2 घंटा। तो इनके पास कोई भी क्लाइंट आता तो उनसे बात करते थे, मैं सुन रहा होता, मैं चाय लाता, पानी भर के लाता, भगवान के पूजा पाठ मेरा काम था वहाँ पे, झाड़ू पोछा वाला वहाँ को आता था। फिर क्या हुआ कि ये जो भी बात करते क्लाइंट से, उस समय मैं पास ही था, मैं सब सुनता रहता। फिर ये मुझसे दावा लिखवाते थे पेन से कि तू लिख। फिर मैं दावा लिखता, फिर वो टाइप करवा के लाता। फिर मैंने कहा बॉस मैं खुद ही टाइप कर लेता हूँ। फिर मैंने घर पे कुछ प्रैक्टिस की, हिंदी की जो मिस्टेक है वो निकाली, थोड़ी स्पीड बढ़ी। फिर कंप्यूटर उनके यहाँ ले आया, फिर वहीं उनके एप्लीकेशन और दावा टाइप करने लग गया। टाइप भी मैं ही करता, पार्टी मेरे सामने आ रही, बॉस बात करते, फिर उसको कैसे फार्म भरने हैं, कौन से फॉर्म भरने हैं, कैसे उसको सीलना है, कैसे फाइल कवर लगाना है, सम्मन तामिल सब नक्शा तलवाना, सारा वही ऑफिस में हम कंप्लीट करते हैं। फोटो कॉपी मैं ही करवाता और कोर्ट में पेश करने में ही जाता और कोर्ट में जांच की तारीख भी मैं ही लाता था। तो यहाँ पर मुझे काम करने का बड़ा मौका मिला। क्यों? क्योंकि जो दूसरा जो एक जूनियर था वो थोड़ा दूसरा काम, उसके खुद का काम देखने के लिए थोड़ा समय निकालता रहता था, तो मेरे पर सारा काम का भार आ गया। भले ये मुझे डांटते बहुत थे, झगड़ते बहुत थे, मुझे प्रेम से भी बहुत रखते थे। यानी मुझे नाश्ता किया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, अपने टिफिन से खाना भी खिला देते थे। कुछ भी खाने पीने की चीज़ होती थी, मुकेश ले ले, पैसा या नहीं देते थे, क्योंकि इनके पास ये इतने अच्छे थे कि मतलब पैसा क्लाइंटों से लेते ही कम थे। पैसा कभी नहीं मिलता था। कभी मैं जब बाहर कोर्ट जाता था 100 रुपये देते थे, तो मैं क्या करता था 20-30 रुपये किराए के लग गए, 20-30 आने के 60 लग गए, तो वहाँ थोड़ा बहुत कोर्ट में चल लेता था। टेम्पो नहीं करता था, तो 20-25 रुपये 50 रुपये मेरे बच जाते थे, बाकी ज़्यादा बचने वाला नहीं थे। तो यहाँ पर मुझे पूरा काम सीखने को, तो यहाँ मैं लगभग 2-2.5 साल यहाँ रहा, 2.5 साल के करीब यहाँ रहा। अब क्या हुआ, काम मैं सीख गया, लगभग फौजदारी काम सीख गया। इनके पास फौजदारी काम था, रेवेन्यू काम था, ठीक है, और सिविल काम था। अच्छी बात यह थी कि इनके पास सारा काम था और क्लेम का काम भी कभी कभी आता रहता, यानी सारा काम इनके पास था। तो देखता मुझे सारा काम अच्छा अच्छा एक बार आने लगे। अब समस्या जो हुई मेरे लिए, सबसे बड़ी समस्या, 2.5 साल दे के 6-7 में, यानी कि 3 साल मेरे हो गए। अब जो चीज मुझे पता नहीं थी, जो मैंने पता नहीं किया, अपने अपने क्लाइंट कैसे बढ़ाने, वो मैं नहीं बढ़ा पा रहा था। यानी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे भी अपने क्लाइंट बढ़ाने। मैं ही सोचता था कोर्ट जाऊंगा, समय के साथ मेरे भी क्लाइंट आ जाएंगे। अब मेरे क्या दिक्कत थी, ये उदयपुर कोर्ट है, ये वल्लभनगर कोर्ट है, तो मेरे क्षेत्र के जितने भी मुकदमे थे वल्लभनगर कोर्ट में जाते, जो मेरे परिचित थे। उदयपुर में तो क्या उनकी अपील आती। अपील हमेशा बड़े एडवोकेट को ही दी जाती है, जूनियर को कभी अपील का काम नहीं मिलता। तो उदयपुर में कोई अपील का काम आता वो मेरे पास कभी नहीं आता, और जो मेरे बॉस थे उनके पास भी लगभग मेरे क्षेत्र की अपीलें कम आती थी। तो मेरा परिचय बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा था, साथ में मेरे पास बिल्कुल ही जीरो काम था। 3 साल के बाद भी, अभी तो 6 महीने आता है एडवोकेट को आता है, उसके बाद छोटा मोटा काम आ जाता है। आप यकीन करो या नहीं करो, 3 साल की वकालत में मेरे पास जीरो मुकदमे थे, कुछ भी नहीं था। अच्छा, मेरे बॉस कभी नहीं बोलते थे मुकदमा ला, वो अच्छे थे। तो फिर क्या हुआ, इतने सारा मामला होने के बाद फिर मुझे पैसों की, जो मेरे पास पैसे थे वो सारे खत्म हो गए, परिवार चलाना पड़ता था। तो मैं क्या करता था, पैसों की कमी के कारण फिर जो मैं
10 रुपए के टेम्पो में जाता आता था, वहां से फिर मैंने साइकिल ले ली। साइकिल लेके कोर्ट के बाहर खड़ी कर देता, साइकिल लेके ऑफिस के बाहर खड़ी करता, साइकिल लेके जाता था। ठीक है, पैसों की कमी के कारण जो मेरा बच्चा स्कूल पढ़ता था उसको मेरी वाइफ पैदल लेने जाती थी। ठीक है, दूध हमने बिल्कुल कम कर दिया था, सब्जी हमने बिल्कुल कम कर दी, फिर भी पैसा तो चाहिए था ना, बिल्कुल पैसा नहीं आता। मुझे याद है कि मेरा जो एक जूता फट गया था वो मैंने 1 साल चलाया, उसको बिल्कुल ही अलग हो गया था जूता, तो मैं उसके अंदर क्या करता था, कागज रख देता, तो वो भी हर रोज फट जाता था। एक गत्ता रोज रख देता, फिर मोजा पहन लेता था रोज, फिर फट ही जाता था, पर ऊपर से वो अच्छा दिखता था। पर ऐसा करके करके चलाया। मगर जब तक आप ये बात नहीं समझ में आएगी कि आपको नए क्लाइंट बनाने हैं, तब तक आप पिछड़ जाओगे। इस वीडियो के माध्यम से अंत में मैं सारी बताऊंगा मिस्टेक क्या होती क्या नहीं थी। अब क्या हुआ था कि 3-3.5 साल होने के बाद, 3 साल होने के बाद मुझे पैसों की सख्त जरूरत होगी। यहाँ बॉस के पास पैसे नहीं आ रहे थे, ठीक है ना, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे वकालत कहाँ करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। उस दरमियान क्या हुआ था कि एक जो वकील साहब जो मेरे बॉस थे, उनके पास एक दूसरे ये तक वकील आ गए ना, अब आ गया ऐप वकील। इनको क्या हुआ, लकवा हो गया था, ये धीरे धीरे आते थे, चलते बढ़ते थे। तो बॉस के लड़के ने कहा कि यार मुकेश, तू इनके पास चला, तो इनके पास अच्छा काम है, तो इनका काम करना, हमारा काम भी करना, ये थोड़े पैसे तुझे दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने भी हाँ भर ले दी। तो मैं क्या किया, उनके पास चला गया। वो क्या लकवा हो गया, तो उनके पास क्या था कि उनके पास काम तो था, मगर काम सारा किसका था, उपभोक्ता कोर्ट का ही था। अब उपभोक्ता कोर्ट का काम से मेरे क्या लेना देना, मेरे पास कहाँ से उपभोक्ता, वो उपभोक्ता के स्पेशलिस्ट थे, दूसरा काम उनके पास कुछ भी नहीं था। तो मैं उनके घर जाता, मेरी फिर मैं साइकिल लेके नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बाइक लेके जानी। वो मैं 10 बजे जाता तो 12 बजे तक तैयार होते, क्योंकि वो चल भी नहीं पाते धीरे धीरे। फिर शेविंग करते हैं 12-12:30 बजे, वो उपभोक्ता कोर्ट ही 1:30 बजे चलती थी। वो आते हैं, फिर 3 बजे उनके दवाई का समय होता है, 3 बजे वापस मुझे घर ले जाना। यानी कि मैं 10 बजे से लगाकर 12-1 बजे तक उनके घर पे बैठा रहता। फिर 12 बजे आया, 1-2 घंटा कोर्ट रहा, फिर उनको घर छोड़ना, और घर पे 3 बजे में आ जाता, 3-3:15 बजे घर पे आ जाता। घर पे कुछ काम नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ काम और कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करता, घर पे रहता था। ऐसा 2-3 महीने और हुआ, फिर वापस अंदर अंदर घुटन होने लगी। फिर मैंने देखा अब क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैंने सोचा कि यार अब वकालत मेरे बस का नहीं है। ऐसी स्थिति में देखो, मैंने कठोर निर्णय लिया, वकालत मेरे पास दो रास्ते थे, या तो पिताजी को बोलूं वापस दुकान कर लूं। फिर मुझे दुकान अच्छी नहीं लगती, मैंने कहा दुकान तो मैं नहीं करूंगा। फिर मैंने सोचा कि कुछ नौकरी कर लेता हूँ, पैसा थोड़ा और इकट्ठा करता हूँ, पैसा इकट्ठा होने के बाद वापस जूनियर कहीं ना कहीं कोर्ट में जाऊंगा, फिर वापस प्रैक्टिस करूंगा। वो इसलिए मैंने क्या किया, मेरे एक दोस्त को फोन किया जो एक फैक्ट्री में काम करता था। मैंने कहा यार तू वहाँ काम करता है, उसको 5,000-6,000 मिलते थे, मुझे भी 5,000-6,000 मिल जाए तो कोई बात नहीं, मुझे नौकरी लगा दे। तो उसने मना कर दिया, यार तू तो वकील है, हम तो तुम्हें देख के बड़े घर में होते हैं, तू ऐसा। मैंने उसको स्थिति बताई, उसने कहा नहीं यार, वहाँ ITI वाले को लेते हैं, तेरे पास ITI नहीं लेंगे। मैंने कहा छोटा काम, तू गार्ड का काम ही दिला दे यार, नाइट का काम दिला दे, वो भी मामला वहाँ नहीं बैठा। फिर मेरे पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे। फिर मैंने एक दूसरे व्यक्ति से पैसे मांगे 5,000 रुपये कि यार मेरे को 5,000 अर्जेंट चाहिए। अच्छा, उस समय कोई उधार पैसे देने वाला भी नहीं था, तो उसने, वो भी मेरा मिलने वाली था, उसने कहा यार 5,000 पेड़ है, क्योंकि वो नौकरी करता था, तू ले जा, मगर मुझे 2-3 दिन में वापस चाहिए, मुझे LIC की किस्त भरनी है। फिर मैंने कहा 3 दिन में कहाँ पैसा लूंगा, फिर मैंने उससे पैसा भी नहीं लिया। फिर मेरे मन में आया क्या करूं। तो मैं जब कांटे पे काम करता, नहीं धर्म कांटे पे यानी वे ब्रिज पे, वहां पर क्या होता था, रेत और पत्थर, ये गाड़ियां आती थी। जिन लोगों के मकान बन रहे थे उनसे कुछ दलाल संपर्क कर लेते, हम रेत डलवा देंगे, पत्थर डलवा देंगे, और गाड़ियों वाले से लेकर बीच में कमीशन घुमा लेते थे। तो मैंने कहा ये काम कर लेते, चलो इसमें भी कुछ पैसा मिल जाएगा, 1-2 घंटा सुबह कर लेते हैं, 1-2 घंटा का शाम को कर लेते हैं, और फिर कोर्ट चले जाएंगे दिन में। ये भी मैंने किया, पर ये भी कुछ ज्यादा नहीं चला, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। गाड़ी तो कितने पैसे चाहिए ना, एडवांस दिलाओ। गाड़ी वाले भी, वो मकान मालिक 2-3 दिन पैसे नहीं थे, गाड़ी वाले को तुरंत पैसा चाहिए था, वो बिल्कुल ही नहीं बैठा, और उसमें और मेरे कुछ पैसों का और नुकसान हो गया। तो इतना समय होने के बाद फिर क्या हुआ, जो मेरे वकील साहब थे जिनके पास मैं काम सीखा, है ना, अभी ऐप तक आ गए ना अपन, ABCDE, इनसे जो मैं काम सीखा, इन्होंने, इनके पास एक सरकारी वकील साहब आए थे अजमेर से।
एडवोकेट अहमद जी नाम था, एडवोकेट श्री अहमद जी। मुझे वकील साहब ने बोला कि इनको उदयपुर घुमा दे, तो मैं उदयपुर घुमाने के लिए इनको ले गया। हालांकि मैं बहुत ही मन मार के ले गया कि यार 100 रुपये का और तेल जलेगा, पूरा दिन खराब होगा, कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैंने बॉस की बात को टाल नहीं सकते। अच्छा, मैं मेरे बॉस कुछ भी कह देते, जहर भी दे देते, मैं पी लेता। मैं इनको कभी मना नहीं करता कि नहीं मेरे को कहीं अर्जेंट। मुझे याद है कि मेरे जब अंकल के लड़के की शादी थी तो इन्होंने मुझे कहा था कि सारा सराड़ा कोर्ट में तुझे जाना है इस तरह से पेश करने, और इधर मेरे अंकल के लड़के की बारात जा रही थी, तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि मेरे अंकल के लड़के की बारात जा रही है, मैं नहीं जाऊँगा। एक बार मुझे मेरी वाइफ के हॉस्पिटल बताने जाना था, तो वाइफ ने बोला था आप जल्दी आ जाना, और इन्होंने मुझे कांकरोली भेज दिया था, तो मैं कांकरोली चला गया था। कुछ भी नहीं बोला था कि मुझे आप शाम को वाइफ को हॉस्पिटल ले जाना है। हालांकि वाइफ ने फिर बहुत डांटा मेरे को। तो ये जो सरकारी वकील थे, इनको मैंने पूरा उदयपुर घुमाया। शाम को फतेह सागर के यहाँ पर दिन अस्त हो रहा था, इन्होंने भी दिन भर कुछ नहीं खाया। इन्होंने सोचा वकील साहब खिलाएंगे, मैंने सोचा ये खिलाएंगे, कुछ भी नहीं खाया। एक बर्फ का गोटा, जो बर्फ घिसते ना, वो इन्होंने कहा कुछ नाश्ता कर लेते। मैंने कहा हाँ नाश्ता कर लेते, अच्छी बात है। तो इन्होंने नाश्ते में क्या बोला, बर्फ का गोटा खा लेते थे। एक बर्फ का गोटा, उसमें 5-5 रुपए के मिलते थे, 10 रुपए दिए थे, इन्होंने दिए थे। इन्होंने खाया एक, और एक मैं हम खा रहे थे। उस समय दिन अस्त हो रहा था। देखिए बात को समझिए, दिन अस्त हो रहा था तो क्या हुआ, वकील साहब ने बर्फ के गोटे को चूसते हुए मुझसे ये पूछा कि आपकी वकालत कैसी चलती है। 0 मुकदमा मेरे पास, और उन्होंने पूछा कैसी वकालत चलती है, अब क्या बोलूं। तो मैंने कहा सर अभी तो कोई काम नहीं है, धीरे धीरे काम जम जाएगा। उन्होंने पूछा कितने मुकदमे हैं आपके पास। मैंने 3-4 साल होने आए सर मेरे को, कितने मुकदमे अभी। मैंने कहा बस मेरे पास कोई मुकदमा नहीं है, 0 मुकदमे मेरे पास। फिर उन्होंने दिनस्त हो रहा था, उन्होंने कहा देखो दिनस्त हो रहा है। मैंने कहा दिनस्त हो रहा है, हाँ ठीक है, 1 मिनट हम रुके, दिनस्त हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा दिन ऐसे ही अस्त होगा, ऐसे ही उदय होगा, ये चलता रहेगा। मैंने कहा हाँ चलता रहेगा, ये तो फिक्स है, नेचर है। मैं हंस के बोला नेचर है। उन्होंने कहा हाँ यस नेचर है, और आपके जो सिर के बाल है ना वो सफेद हो जाएंगे, आप इधर उधर से दौड़ते रहोगे, और आप कभी अच्छे वकील नहीं बन पाओगे। ऐसी चोट लगाई उन्होंने मेरे कि मेरा दिमाग काम कर गया। उन्होंने कहा देखो मैं बार अजमेर काम करता हूँ, सीनियर्स आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप अपनी खुद की वकालत करो, सीनियर्स आपको नहीं बोलेंगे कि आपके खुद के क्लाइंट आप खुद मुकदमा लड़ो। इसलिए आप चूंकि गांव से हो, प्रथम पीढ़ी के हो, किसान के बेटे हो, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी जो गाड़ी थी उसको देख के उनको पता चल गया कि इनकी सुजुकी की गाड़ी की हालत क्या है ना, आर्थिक स्थिति उनको समझ में आ गई। इसलिए तू मेरे को क्या बोला कि तू सुबह से ही आज जल्द से जल्द ही वल्लभ नगर कोर्ट ज्वाइन कर ले, वहां तेरा कुछ ना कुछ काम आएगा, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। बाकी ये बरगद के पेड़ है बड़े, यहाँ पर नीचे पेड़ नहीं चलोगे तुम, ये भी बोला था उन्होंने। अगले दिन मैं सीधा उठ के वल्लभ नगर कोर्ट की बस में बैठा। वहां पर क्या हुआ था, बस में मुझे एक लड़का मिल गया था, मेरा दोस्त जगदीश नाम था उसका। मैंने उसको कहा कि यार मुझे ऑफिस खोलना है, क्योंकि वकील साहब ने बोला था ऑफिस भी खोल देना तो बोले एक ही 0 मुकदमा तो भी। तो उन्होंने कहा यार मैंने ऑफिस दे रखा था एक भटेवर पास में, इस वल्लभ नगर के पास में एक कस्बा और है भटेवर, वहां पे उसने एक ऑफिस दे रखा था। तो उसने कहा मैंने ऑफिस दे रखा, मैं खोलने वाला हूँ, ये LIC एजेंट था। मैंने कहा ठीक है, 300 रुपये किराया था। मैंने कहा यार तो 150 आएंगे, 150 भारी पड़ेंगे। तो मैंने कहा एक और रख लेते, एक सुरेश नाम का एक लड़का और था, उसका भी छोटा मोटा कोई मार्केट का ही काम था, कुछ सामान उसके भी नहीं रखता। तो तीनों ने मिलकर 100 रुपये ये ऑफिस लिया और ऑफिस चालू कर दिया। अब ऑफिस तो एक टेबल में भी ले आया, एक ब्रेंच और ले आया, वो एक जगदीश भी ले आया, सारा हो गया। मेरे पास बोर्ड नहीं था, ब्लैक बोर्ड। तो ये बिस्कुट में बिकते ना उस समय, पार्ले बिस्कुट के नहीं जो होता था मुझे याद है, उसके लोहे के वो बोर्ड होते थे। तो हमने क्या किया, दुकान वाले से बोर्ड लिया, फ्री में उसने दे दिया, उस पर काला कलर खुद पूट दिया। फिर एक पेंटर था, उसको मैंने 20 रुपये दिए, उसने मेरा नाम लिख दिया एडवोकेट मुकेश कुमार गुप्ता। यानी जो मेरा फर्स्ट जो साइन बोर्ड था वो 20 रुपये में तैयार होकर उस ऑफिस पर मैंने लगा दिया, क्योंकि पैसे ही नहीं थे तो मैं कहाँ से देता। वो बोर्ड वाला दुकान वाला भी पास में सामने रहता था, उसने क्या मेरे ऊपर खूब बड़े छत पे देख ले गया, मैंने खिली टोके सही कर दिया और फिर बोर्ड मेरा बन गया। और एक टेबल लाकर मैंने वल्लभ नगर कोर्ट जो मेरे थी, ये कोर्ट का परिसर था, यहाँ पर ये कोर्ट थी या गेट था, यहाँ पर मैंने एक टेबल रख दिया, जो मैं टेबल करीब 700 रुपये में लाया था। टेबल और प्लस चेयर भी आ गई थी उस समय, यहाँ मैंने रख दिया था। और कोर्ट अगले दिन नहीं गया था, यानी बॉस के पास नहीं गया था, बॉस को फोन करके बोल दिया कि मैं वल्लभ नगर जा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये वल्लभ नगर जो कोर्ट है, यहां पर क्या होता था, मुकदमा तो मेरे पास नहीं आता, जन्म मृत्यु आय है ना, हैसियत प्रमाण पत्र वाले, ऐसे कई सारे फॉर्म, तहसील भी पास थी तो तहसील वाले आते रहते थे।
2-4 दिन में भी सीख गया। यहाँ पर किसी कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये ऐसे मेरे बन जाते थे। साथ में वहाँ पर पासपोर्ट वाले बहुत आते थे, क्योंकि उस क्षेत्र, मेरे जो क्षेत्र है वहाँ पर विदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पासपोर्ट का एक ही व्यक्ति काम करता था, उसका क्षेत्राधिकार था। कुछ मिलने वाला, फिर मेरे कुछ एक रिश्तेदार आया, उसका पासपोर्ट बनाना था, तो मैं भी उसके पास गया या उसका बनाना था। उसने जो पासपोर्ट की बनी पूरी प्रक्रिया में देखता रहा, उसकी कॉपी करवाता रहा, एक एक फोटो भी। फिर मेरा एक मिलने वाला जो था वो भी पासपोर्ट करता था, पास के गाँव में रहता था, तो उसको मैंने कहा, उसके बैंक में सर्विस थी, उन्होंने कहा यार मैं भी पासपोर्ट काम को आपके पास क्लाइंट आज भेजना, तो उन्होंने वो मेरे क्लाइंट की भेजते थे। फिर मैंने पासपोर्ट का काम भी शुरू कर दिया, तो पासपोर्ट का काम मेरा बहुत ही अच्छा चला, यानी 5 से 6 कस्टमर रोज आ जाते हैं, और जिनसे लगभग मैं 200, कभी 500, 300 ऐसा लेता रहता। यानी कि ये पासपोर्ट का काम आने के बाद मेरे 1000 रुपये डेली हो जाते थे, और जन्म मूल्य इसमें भी लगभग 500 रुपये उस समय कमा लेता था, क्योंकि उस समय इतने एडवोकेट भी नहीं थे। और मेरा जो टेबल था, आप यकीन करेंगे, वल्लभनगर कोर्ट में मेरा फर्स्ट टेबल था, और कोई जो एडवोकेट थे वो टेबल नहीं रखते थे, इधर उधर बरामदे में बैठते थे, होटल पे बैठ देते थे। तो मेरा काम वहाँ से जमना शुरू हो गया। फिर वहाँ पर मैंने धीरे धीरे जो मुझे, क्योंकि मैं जो मेरे जो बॉस थे उनसे जो मैं काम सीखा था, और उन्होंने मुझे काम सिखाया था, तो वहाँ पर इस तरह से आना, सिविल मुकदमे पेश करना छोटे मोटे, है ना, और फौजदारी मामले में फिर मुझे धीरे धीरे जिन लोगों के पासपोर्ट बना था, जिनके जन्म मूल्य आय बना था, उनके खेती के जैसे बंटवारे के मुकदमे आ गए, कुछ आ गया। और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो जो मेरे ये जो बॉस थे उनके पास में जाता था, वो मुझे तैयार भी कर देते थे, कुछ पैसा मैं उनको देता भी था, बाकी वो कभी मांगते नहीं थे, तैयार करके मुझे देते थे, पेश कर देते, कुछ समस्या होती तो भी मैं निपट लेता। तो इस जर्नी में मैं आपको क्या बताऊं, देखो मैं अंतिम में मैं अपने बॉस का नाम भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इस जर्नी में मैंने जो क्या गलती की वो आपको नहीं करनी। देखो, आपको पहले से ही पता कर लेना चाहिए कि कौन से वकील के साथ आपको काम सीखना है। तो ये दिमाग में ये बात कि जो बहुत ही हाई है, हाई फाई, वहां काम सीखोगे, वहां काम नहीं सीखोगे, वहां सिर्फ चैम्बर के बाहर बैठे रहोगे, काम सीखने के चांस मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ था। यानी कि इसका मतलब जिनके एडवोकेट के पास ज्यादा जूनियर है वहां अपने को नहीं जाना। दूसरा, जिनके पास बिल्कुल ही कम काम है वहां पर भी आपको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं तो कैसे सीखोगे। तीसरा, आप कोशिश कीजिए, हालांकि मेरे जो ई बॉस थे उनका लड़का मुझे कभी परेशान नहीं किया, फिर भी जिनका लड़का खुद वकील है उन बॉस को भी आप ज्वाइन मत कीजिए, कोशिश कीजिए, बाकी ज्वाइन करना पड़े, हो सकता है अच्छा भी हो, पर कोशिश कीजिए कि अगर जिनका लड़का वकालत में, वहां आप मत, क्योंकि बॉस का एक मोह अपने पुत्र के प्रति होता है, वो उनको कुछ नहीं कहते हैं, पुत्र क्या है, फिर सारा गेम बचाता रहता है, और आपको सीखने को भी वो वहाँ कम मिलेगा। बाकी पुत्र नहीं है तो वो बॉस के आपने काम बिजी रहते हैं, आपका काम चलता रहेगा, आपने कहीं 100, 200, 500 कमा लेते, ध्यान नहीं देंगे। ये लड़का पूरा ध्यान देगा कि इसने 100 कैसे कमा लिया, 50 कैसे कमा लिया, फिर वो कभी कमा भी लिया तो फोटो कॉपी करवा के आपके वापस निकला लेगा कि वहाँ फोटो कॉपी करवा लिया, अरे यार मुकेश वहाँ जाना, अरे यार मुकेश वहाँ जाना, फिर पैसा मांगोगे, अरे यार 500 रुपये कल आए थे, फोटो कॉपी में कभी प्रतिलिपि में पैसे निकालोगे तो वो भी ले लेगा, खुद ही ले लेगा, यानी कि यहाँ पैसे आने के चांस कम है, इसलिए यहाँ पर भी आपको नहीं जाना। 3 बातें समझ में आ गई। फिर चौथी जो बात बता रहा हूं मैंने जो ये सारा सर्कल जो किया, 3 से 4 साल मेरे इसमें खत्म हो गए। यहां पर मैं जब वो बॉस के ऑफिस के बाहर बैठा रहता, या जब मेरे पास काम नहीं होता था, तो मेरा समय खराब हुआ। आपके बॉस के पास कभी काम नहीं है, आप फालतू बैठे हो, तो आप उस समय किताब पढ़ो। ये इसलिए क्यों बता रहा हूं कि 2005 की मेरी सनद है, 2004 में मेरी वकालत हो गई थी, 5 की मेरी सनद है। जब मैंने खुद प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मैंने अनुभव किया कि जो मैं 1 वीक पढ़ के जो मैंने परीक्षा पास की वो काम आने वाली नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने 2011-2012 में आरजेएस की कोचिंग की। उस समय मेरे पास देखो 8 से मैंने अपना काम, 8-9 से मैंने काम अपना स्वयं का चालू कर दिया था, उसमें 1000-1500 रुपये आ रहे थे, तो फिर कुछ पैसे बने, तो मैंने यहाँ पर अपनी आरजेएस की कोचिंग शुरू की। डेली मोटरसाइकिल लेके आता, उदयपुर आता हूँ 40 किलोमीटर, फिर वापस जाता सिर्फ कोचिंग पे पढ़ने के लिए। सुबह शाम कोचिंग आता, कोर्ट के समय में मुझे 2-3 घंटे कम रहना पड़ता था, क्योंकि आने जाने में 3 घंटे कोचिंग बिगड़ जाते। मगर यहाँ से जो मैंने पूरा कोर्स ध्यान से पढ़ा वो मेरा अब भी काम आ रहा है, लगातार काम आ रहा है। उसके बाद मैंने आरजेएस की कोचिंग की पूरी, मेरा सिलेक्शन उधर नहीं हुआ,
पर वो जो बुक जो मैंने पढ़ी थी वो सारा कोर्स यहीं पढ़ा था। उसके बाद मैंने एडीजे की तैयारी की, उसमें पूरा कोर्स पढ़ा था, मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, यानी उसके बाद मैं लगातार कानून पढ़ता रहता हूँ। तो वही मेरे काम आ रहा है, यानी कि जो कानून की पढ़ाई वही मेरे काम आ रही। तो मैंने क्या गलती की, जो समय खराब हो रहा था उसमें मैंने पढ़ाई नहीं की। दूसरी गलती, मैंने इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे 2010 में इंग्लिश की भी कोचिंग करनी पड़ी। हमारे यहाँ उदयपुर में एक कोचिंग सेंटर है एसएस, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो। वहां पर 1 साल मुझे इंग्लिश की कोचिंग की और वहां पर मैं अच्छी से इंग्लिश सीख गया। सर आप अच्छे इंग्लिश सीखे तो बोलते क्यों नहीं? क्योंकि मन में एक दर्द रहता है कि यार जो गांव से लोग आए उनको एक सिंपल शब्द भी समझ में नहीं आता है। मैं वो बोल दूंगा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो बेसिक शब्द भी उनको समझ में नहीं आता, वो भी मेरे वीडियो समझ सके। भले आपको बुरा लगे या भले आपको थोड़ा ऐसा लगेगा वकील साहब आपके गाँव के लोगों के प्रति आपका मन क्यों रहता है, कि मैं वहीं से हूँ, मैंने जो दर्द देखा, तकलीफ देखी है, उनकी तकलीफ पहले दूर हो। सिटी वाले के हिंदी समझ सकते हैं और जो हिंदी भाषी नहीं है उनके लिए शायद यूट्यूब में ऐसा कोई फंक्शन है जो इंग्लिश भी बता सकता है, तो वो फंक्शन आप शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर फिर मुझे इंग्लिश भी सीखनी पड़ी। अब मैंने जो बात बताता हूं, मैंने आपको क्या बात बताई, जब आप समय खराब हो रहा था आप हिंदी भी सीखिए, हिंदी क्या इंग्लिश सीखिए, और कानूनों को आपको साथ में सीखना है, प्लस अच्छे एडवोकेट को आपको ज्वाइन करना। प्लस अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो आप आपके क्षेत्रीय कोर्ट, जैसे मैं वल्लभनगर गया तो वहां जन्म मूल आया जाती छोटे मोटे काम है, क्षेत्रीय कोर्ट में अपना काम चालू करो, बड़ी कोर्ट के चक्कर में न रहे। आर्थिक स्थिति मजबूत है तो बड़ी कोर्ट में करें, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें। बाकी जहां आपके गांव की कोर्ट लगती है, जहां आपके आसपास के रिश्तेदार रहते हैं, जहां आपके दोस्त रहते हैं, जहां आपके मिलने वाले रहते हैं, उनका धीरे धीरे वहां काम आएगा। और उस क्षेत्र को छोड़ के आप अगर जिला न्यायालय में काम प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा काम तो क्षेत्राधिकार होने से यही जाएगा, थाना इधर लड़ाई उधर होगी, यहाँ पर आपको काम अपील आएगी, नहीं मिलेगा। यहाँ जाओगे तो आपके यहाँ के जो एडवोकेट है वो आपको भगाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो बार बार आपका दिमाग डाइवर्ट करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, आप यहाँ जाओ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो अच्छी है तो आप जिला लेवल प्रैक्टिस कीजिए, 2 3 4 5 साल लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मैंने गलती की थी, देखो बार बार मैंने जैसे 2 महीने उन वकील साहब के साथ बिताए, 2 महीने उधर बिताए, 2 महीने इधर बिताए, जैसे कि ए बी सी और डी, ये 2 5 7 8 महीने जो मेरे खराब हो गए, ये मुझे खराब नहीं करने थे। यहाँ 3 4 दिन देखते पूरा 1 महीने खराब होता, मगर मेरे यहाँ 8 महीने खराब हो गए जानकारी के अभाव में। फिर जाके मुझे जो मेरे जो सीनियर है उन्होंने मुझे काम सिखाना शुरू किया था। दूसरा, जब आप काम सीख रहे हो तब आपको पैसों के बारे में नहीं सोचना है। ये देखो, अगर पैसों के बारे में मैं ये एडवोकेट के साथ सोचता तो आज शायद मैं वकील नहीं होता, क्योंकि मैंने पैसों के बारे में सोचा। हालांकि मेरा देखो, मेरे कितनी समस्या थी, मुझे किराया देना पड़ता था, वाइफ साथ थी, बच्चा पढ़ता था, पूरा घर खर्चा चलाना, 1 रुपया भी नहीं आ रहा था और घर वाले 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं थे। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से जो मेरे कुछ बचत थी उनसे किया, नहीं थी तो शुक्र है। और आपकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो मैंने वीडियो बना रखे हैं कि आप पैसा कैसे कमाए। जैसे मैं नाइट में नौकरी करके भी आप कमा सकते हो, कोई गार्ड की नौकरी कमा सकते हो, टाइप से भी कमा सकते हो, वो काम करके भी आप वकालत कर सकते हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो पैसों के लिए आपको वकालत नहीं करनी। दूसरा, आपके मन में दर्द है कि सीनियर नहीं सिखाते, तो सीनियर आपको सिखाने के लिए नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपके जिससे जूनियर कहीं आएंगे, कहीं उनके पास से जाएंगे। आपका तो काम है कि आपको खुद को ही अपना डेवलपमेंट आगे करना है। जो मेरे जो जूनियरशिप में जो दर्द था, जो घुटन होती थी, खूब सारी घुटन हुई, खूब सारा दर्द हुआ, कभी कभी तो आंखों में समझ लो कि आंसू तक आ जाते थे कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ बैठा हूँ। आज मुझे कोई बताने वाला नहीं है। और गाँव में जाता तो लोग बोलते थे वकील साहब है, घर पे सुबह से आता, पूरे दिन कोर्ट में बैठ रहा था, वाइफ सुबह सुबह फटाफट टिफिन बनाते, खाना खिलाती, शाम को गरम गरम खाना खिलाती कि ये कोर्ट से आए। और मुझे पता लगता है कि मैं कोर्ट में पूरा दिन बैठा हूँ, कुछ भी मैं नहीं सीखा हूँ, और हारा थका में आता तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसके साथ ही मैंने देखो, जब मैं बीएससी में था, बीएससी नहीं एलएलबी सेकेंड ईयर में, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं मेरे बॉस के साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। इसलिए मेरे पास तो उस समय एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो मैंने नौकरी करके ली थी, सेकेंड हैंड एक सुजुकी मोटरसाइकिल ली थी मैंने 14,000 में, ठीक है ना। और
इसलिए मैंने क्या किया, उसमें मैं कार सीखा, यानी कि 2 LLB सेकेंड ईयर में कार इसलिए सीखा, मैंने सोचा नहीं था मैं कार लूंगा, कार की तो बात छोड़ो, उसमें तो मोटरसाइकिल के भापे पड़ रहे थे। तो इसलिए मैं कार सीखा कि मुझे लगा था कि जब बॉस बाहर के कोर्ट में जाएंगे तब मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तो हुआ भी ऐसे ही था। जो ई वकील साहब थे वो जब भी बाहर के कोर्ट में 5-6 कोर्ट में जाते तो हमेशा वो मुझे ही ले जाते, क्योंकि मैं कार सीख गया था। कार उस समय मैंने कितने रुपए में सीखा था, 1400 रुपये में मेरा लाइसेंस बन के आ गया था, यानी सीख भी गया था 1400 रुपये। हालांकि 1400 रुपये मेरे बहुत भारी थे, नौकरी से निकालना था, मेरी महीने की तनख्वाह 1600 रुपये थी नौकरी पे, फिर भी 1400 रुपये मैंने कार सीखने के दिए। और फिर ये इनको बाहर ले जाता, इनको जब वकील साहब को ले जाता था तो दूसरे जूनियर नहीं आ पाते थे, और मुझे इनके जब मैं कार चलाता था तब मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, कुछ चीज़ पर डिस्कस करनी होती थी, मैं कार में बैठा बैठा आराम से कर लेता था, और ये भी उसमें जवाब देते थे। साथ में इनको भी कुछ मेरी गरज रहती थी कि यार मुकेश आएगा तो कार भी ले जाएगा, दूसरा एडवोकेट को आएगा तो कार चलाना नहीं आता, तो फिर उनकी समस्या ये फ़ोन भी कर देते थे आ जाओ। जिस दिन बाहर जाते थे उस दिन 150 रुपये कभी ये देते भी थे। अच्छा, सीखने के लिए देखो, मैंने आपको सीखने के लिए मैंने क्या बोला, मेरे पास बहुत कम, बिल्कुल कुछ भी पैसा नहीं था। आप कल्पना करो कि मैं अगर परिवार के साथ अलग रह रहा हूँ, नाइट में जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ मेरी 1600 रुपये हाईएस्ट तनख्वाह थी, 800 रुपये मंथली में लगा था नाइट में वेट बेस पे, 1600 डबल हो गए। तो वो मैंने कैसे डबल हुआ, कभी इस पर वीडियो बनाएंगे, क्यों नौकरी की, कैसे नौकरी की, मेरे बचपन से लेकर LLB तक की जर्नी भी आप कहोगे तो मैं बताऊंगा जरूर, आप मैसेज करो। पर वो आपके विशेष काम की नहीं, उसमें स्ट्रगल है, कैसे मैंने LLB की, कैसे मेरे दुख आए। ये जो 1400 रुपये दिए मैंने बहुत ही तकलीफ से दिए, मगर इसका फायदा मुझे आज तक, अभी भी कार चलाता हूँ डेली, वो भी मिल रहा है, प्लस बॉस के साथ जाना आना, बॉस के साथ बैठना, वो सारा मिलता। अब ये जो पैसा मैंने दिया था, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि नए क्लाइंट कैसे बनाने, क्या करने, आपको जो 399 रुपये देने, तो आपको लगता है कि यार 399 रुपये हमारे वेस्ट हो रहे हैं। ये वेस्ट नहीं है, एक मुकदमे में आपके सारे पैसे निकाल देते हैं, मगर हम क्या करते हैं, पैसा हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। तो वकालत में आपको बुक खरीदनी हो, उसमें आपको पैसा नहीं बचाना। आपको अगर 2000 के जूते खरीदने हो तो आप 800 रुपये के जूते खरीदो। आपको जैसे मैं अभी लाता हूँ 500 रुपये का तो पैंट और 300 रुपये का, 800 रुपये की ड्रेस ही पहनता हूँ, जबकि अभी तो मैं चाहूँ 8000 पहन सकता हूँ। फालतू खर्च क्यों करूँ, पहनता हूँ 5-6 महीने बाद फास्ट नहीं ले आता हूँ। यहाँ पर जो पैसे बचते हैं, मगर मैं किताबें अगर वो 8000 की भी होगी तो मैं कभी भी एक किताब भी लेने से नहीं मुकरूंगा। यानी कि आपको जब भी किताब लेनी है तो आप किताब तुरंत लीजिए। आपको इंग्लिश की कोचिंग कीजिए तो वहाँ पे पैसा लगाइए। आपको अगर टाइपिंग सीखना है तो वहाँ आप पैसा लगाइए। अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है, जैसे कोई RJS का कोर्स है तो उसको आप खरीदिए, वहाँ पर आप पैसे की बचत मत कीजिए। अब आपको कोई RJS का ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो वहाँ कोचिंग ज्वाइन कीजिए। और जो अगर वकालत में आपके पास क्लाइंट कम है, ये 400 रुपये वाला कोर्स है तो इसको आप लीजिए, मेंबरशिप में ज्वाइन कीजिए। ये पैसे आपको वापस बनाकर दे देंगे। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका कोई खर्चा नहीं है, बल्कि आप अपने शरीर पर खर्च करें। होटल में आपने अच्छे से खाना खा लिया, फिल्म देख के आए, वहाँ 200-500 रुपये खत्म कर दिए, और यहाँ पर आपको जो वीडियो मिल रहे हैं वहाँ आप खर्च नहीं करके अपना नुकसान करो। आपके पास पैसा नहीं है तो मत खर्च कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अपना डेवलपमेंट में लगे। साथ में ही आपको जूनियरशिप ज्वाइन करते ही आपको नए क्लाइंट कैसे लाने ये आप सीख लेना, नहीं तो फिर आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे। जैसी मेरी हालत हुई वो आपकी हालत नहीं हो। साथ में ही आपको क्लाइंट बनाने भी है, कोर्ट से कैसे क्लाइंट बनाने हैं, नए अनजान लोगों से कैसे बनाने हैं, रास्ते में आते जाते कैसे बनाने हैं, APP कार्यालय से कैसे बनाने हैं ना, शुरुआत में डायरेक्ट 25,000 रुपये मंथली कैसे कमाने, इस पर भी मैंने मेंबरशिप वीडियो डाल रखा, वो भी आपको देखना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। साथ में आपकी एक योजना स्कीम की, मुझे 2 साल जूनियरशिप करनी, 3 साल करनी, कितना सीख गया हूँ, कितना सीख रहा हूँ। आपको अगर जिस एडवोकेट के पास हो वो आपका समय खराब हो रहा हो ना, आप नहीं सीख रहे हो, तुरंत उनको चेंज कर दीजिए। जैसे कि मैंने ABCDE और F, इसके बाद में 1-2 वकील साहब के पास किसी 10 दिन 5 दिन 2 दिन बैठता था, बात करता था, रहता था, और इनके साथ मैं लगातार रहा। तो जो ये जो वकील साहब तक मैं इसलिए पहुंच पाया कि मैंने फटाफट निर्णय ले लिया महीने 2 महीने में कि छोड़ देना चाहिए। जबकि 2 महीने का निर्णय को भी मैं क्या मान रहा हूँ, बहुत ही लंबा समय मेरा निकल गया, 8 महीने मेरे खराब हो गए, तब जाके मैं ये एडवोकेट के पास पूछा। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से ही अच्छा एडवोकेट ढूंढना। बार बार चेंज करने से कोर्ट में आपकी इमेज भी बिगड़ती है, मेरी भी बिगड़ी थी कि आज इनके साथ है, कल इनके साथ पैसे खर्च किया था, किसकी पैसे लेने आया।
तो भी माजना बिगड़ता। माजना और इज्जत का कोड में अपने कोई काम नहीं जब तक काम अपन सीख नहीं लेते। अपने को काम सीखना है, किसी से ब्याह शादी नहीं करनी है ना, तो इसलिए अपने हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो ये इतने सारे एडवोकेट के पीछे जाना, और साथ में ही दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आप जूनियर करते हो कि बॉस के थ्रू आप पैसा कमा लोगे, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है और ना ऐसा होगा। आपके मन से दिमाग से बात निकाल दो कि जूनियरशिप करते हुए मुझे पैसा मिलेगा। आप जूनियरशिप करते हुए आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा और आपको कमाना भी नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बॉस कभी 1000 रुपये देने के बाद में ले लूंगा, बॉस रहने दो, ऐसा बोल दो। क्यों बोल रहे हो सर? कैसे? मेरे जो ई बॉस थे वो एक जो मेरे जो व्यक्ति मुझे जूनियरशिप करने के लिए के पास ले गया था ना, उनको 1000 रुपये मंथली देते थे। वो कभी आता कभी नहीं आता, तो बॉस ने मुझे बोला था कि यार वो नहीं आता यार, तू 1000 रुपये ले ले, अपने उसके बंद कर देते। तो मैंने मना कर दिया। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी भयंकर खराब थी, फिर भी मैंने कहा नहीं यार, जो व्यक्ति मुझे लेके गया है उसके मैं 1000 रुपये नहीं काट सकता। उसको 1000 रुपये मंथली देते, उसको 1000 रुपये से देते, वो फाइलें भरता, कोर्ट ले जाता, कोर्ट से वापस फाइलें घर पे लाता, टेबल साफ कर देता। जो काम मैं कर रहा था पहले वो करता, अब मैं सारा काम मैं करने लग गया। इसके पास तो बहुत कम काम रहा था, फिर भी उसको मंथली 1000 रुपये देते। तो मेरे को 1000 रुपये देने के लिए बॉस ने कई बार बोला, तो मैंने मना कर दिया कि साहब नहीं, मेरे पास है पैसे, आप उसी को दीजिए, उसके पैसे मैं नहीं लूंगा। तो बॉस ने ये भी बोला कि मैं उसको 1000 दूंगा, तेरे को 1000 दूंगा। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि उसको मुझे पता है मुझे देने लगेंगे, फिर उनको देगा ही नहीं, और वो सोचेगा यार मैं इसको लाया, मेरे पत्ता काट दिया। तो जो आपको आगे बढ़ाता है उसका आप कभी भी पत्ता आपको नहीं काटना चाहिए। मन में हमेशा दूसरों के प्रति दया करुणा की भावना भी वकालत में रखनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपने को सर्व अपने खींचना, और लोगों को माफ करने वाली बात तो 100% रखनी है। कोई आदमी गलती करता है, कुछ भी कहता है, तो उसको करो माफ, गोली मारो। अपना तो लक्ष्य पे ध्यान रखना है। कोई कुछ कह रहा है, वकील साहब ये हो गया, वकील साहब नए नए बोलेंगे, वकील साहब ये मेरा जिम में जाओगे तो वकील साहब ये मेरा पुड़ी नहीं रख रहा है, इसके ऊपर मुकदमा करना है, सुनना पड़ेगा आपको। वकील साहब ये मेरे को लिफ्ट नहीं दे रहा है, इस पर मुकदमा करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपको, है ना। तो शुरू में फिर कुछ सब बंद हो जाएंगे, फिर कुछ भी कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट इसलिए दुखी रहते हैं ज़्यादातर जूनियर, उनको ये लगता है कि बॉस से थ्रू हम पैसा नहीं कमा। आप बॉस से थ्रू कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर 2-5 हज़ार रुपये कभी कमा भी रहे हो तो वो कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर काम ही सीखना है, और काम सीखने के बाद अपनी वकालत खुद की जब वकालत शुरू करोगे तभी आप पैसा बना पाओगे, अन्यथा नहीं। तो मन से निकाल देंगे वो पैसा नहीं कमा। आपने जब LLB की तब तक आपने कोई पैसा नहीं कमाया, तब 2 साल में इतना क्यों मरते हो कि अभी दो अभी लाओ वो कमा रहा है, ये कमा रहा है। नहीं, आपको काम सीखने पर ध्यान देना है। तो इस वीडियो से आपको ये अच्छा, मेरे बॉस के नाम बता दूं जिन्होंने मुझे काम सिखाया। आदरणीय श्री प्रकाश जी पांडेय साहब, इनका स्वर्गवास हो गया 2 साल पहले। इन्होंने मुझे सारा काम सिखाया, एक बेटे की तरह सिखाया, बहुत प्रेम से रखते थे मुझे। जो ABCD वकील साहब है उनसे भी मैं ऐसा नहीं है कुछ नहीं सीखा, उनसे भी मैं कुछ ना कुछ तो सीखा ही हूँ, पर इन्होंने मुझे विशेष रूप से सिखाया, इसलिए इनका मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और पिता से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान देवे। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।